जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी का इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो पार्ट 1 आप देख चुके होंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हमने 50 लेक्चर कवर किए थे। आज हम उसके आगे का करने वाले, ये आपको कंप्लीट एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हम मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। जो चीज़ें नहीं बन रही है उसे रिवाइज करो, जो चीज़ें बन रही है उसे बाद के लिए कभी एक आध बार नज़र मार के देख ली, है ना। ज़्यादा चीज़ों पे गहराई पे जितना बन सकता है उतना करो, ज़्यादा ओवर चीज़ें अब मत करो क्योंकि एग्जाम टाइम अब क्लोज है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट करते, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज अहमदिया मूवमेंट स्टार्टेड? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये अहमदिया मूवमेंट। क्या लोकेशन हो सकता है? 2000 सीडीएस 2020 का क्वेश्चन है। दो पटना में तो हमने सुना नहीं है ऐसा कुछ, अलीगढ़ में भी नहीं है और भोपाल में भी नहीं है। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? ऑप्शन रहेगा डी, गुरदासपुर। गुरदासपुर है कहाँ, किस किस को पता है? गुरदासपुर है आपका पंजाब में। ये कैसा मूवमेंट था? तो ये मूवमेंट था रिवाइव ट्रू इस्लाम। याद रखना, ट्रू इस्लाम को रिवाइव करने की बात करी गई थी। इसमें क्लियर होगा ये वाली बात। छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम के पहले ध्यान रख के जाने वाली है वो है। एक इनने क्वायदिन करके एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी किया था, इन्होंने इसको फाउंड भी किया था। किन्ने? मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने। बस इतना हमें ध्यान रखना है, इससे ज्यादा हमें इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब 52 है, मैं सेकंड थर्ड बोल रहा हूँ पर वो ठीक है ना। Who among the following formed the सेवा समिति बॉय स्कॉट्स एसोसिएशन इन 1914? किसने बनाई है? चलो आंसर करो। एनी बेसेंट तो हमें याद है ना, डायरेक्ट रिलेवेंट नहीं है इससे। मेंबर रही है इसकी सेवा समिति बॉय। इनने क्या फाउंड किया था? एक कौन सा होम रूल लीग मूवमेंट चालू किया था, है ना, मद्रास से। चलो तो इसका सही ऑप्शन है श्री राम वाजपेयी जी। ध्यान रखना, श्री राम वाजपेयी जी। फटाफट श्री राम वाजपेयी जी को याद रखना। सेल्फ रिलायंस और सोशल सर्विस के लिए इन्होंने बनाया था। किस लिए बनाया था? सेल्फ आत्मनिर्भर और सोशल सर्विसेज के लिए, ये दो चीजों के लिए बनाया था। अब हरदयाल नाथ जी है, इनका लिख लेना, है ना। 1914 में इनने सेवा समिति इलाहाबाद खोली थी। कब? 1914 में क्या खोला था? सेवा समिति इन इलाहाबाद। ठीक है, इन इलाहाबाद, सेवा समिति इन इलाहाबाद। इस चीज को ध्यान रखना। एस जी वाजे, एस जी वाजे क्या याद कर सकते हो एस जी वाजे से? चलो फटाफट कमेंट करते जाना और लिखते जाना शॉर्टकट। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के मेंबर थे। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने फाउंड करी थी? कमेंट करके बताना यार, ये तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। और एनी बेसेंट इंडिया सेल्फ रूल लीग मूवमेंट आप सभी को पता है आयरिश पे था। तो यहां से ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है इसकी भी। चलो, which one of the following was demanded by all India depressed class leader conference at Bombay in 1931? क्या डिमांड करी थी? इसके लीडर कौन थे? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास लीडर कॉन्फ्रेंस में लीड किसने करा था? बी आर अम्बेडकर ने करा था। ऑप्शन पढ़ो और एलिमिनेट कर दो, बहुत इजी है। चलो अपन करते हैं ट्राई। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए था क्या भाई? चलो तुम्हें याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा। बहुत बड़ा डाइवर्स है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, हो जाती है गलती। एक थ्योरी सिखाई थी, एक्शन और रिएक्शन। याद आया? एक्शन रिएक्शन थ्योरी जब अपन ऑफलाइन पढ़ रहे थे। एक्शन क्या है? इंडियंस की डिमांड। यहां अप्लाई हो सकता है ना कि डिमांड में आ रहा ना कि क्या मिला था, क्या डिमांड थी। और ब्रिटिशर्स का रिएक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35। अब पढ़ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या दिया था, किसको दिया था? डिप्रेस्ड क्लास को दिया था। अब तो एलिमिनेट कर लोगे यार, ठीक है। चलो तो ए तो मांगा ही नहीं था। रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज नहीं, ये तो लखनऊ पैक्ट की बात हो रही है ना, सॉरी पूना पैक्ट की, लखनऊ पैक्ट पूना पैक्ट की बात हो रही है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। यूनिटरी स्टेटस ऑफ इंडिया नहीं भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स। तो हमने जो पढ़ा है अगर हम उसे अप्लाई कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन, तो हमें ऑप्शन अलग से मिल रहा है। ये फायदा है हमारे
एक्शन रिएक्शन थ्योरी पढ़ने का। समझ में आई? हम इस थ्योरी के थ्रू वर्क क्यों करते हैं, अब याद करो। चलो एक्शन रिएक्शन थ्योरी की बात करें, 1916 होम रूल लीग, हाँ या ना। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अपन बात कर लो क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1919, खिलाफत मूवमेंट है ना। उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या चाहिए था भारतीयों को, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी ना उनने। एक्शन रिएक्शन इज एप्लीकेबल। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखा करो कि अगर अप्लाई हो रहा है तो हर जगह तो हर कुछ 100% नहीं होता, अप्लाई हो रहा है कर दो, आंसर मिल जाएगा। चलो व्हाट इज देमिने कोहो इन राजमहल एरिया। राजमहल एरिया लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, जरा संभल के देखना, गलती हो जाती है इधर। A large area of land demarcated and declared to be the land of Santhals। तो बी सी डी सीधा आंसर पहला ये लिख लो, बात खत्म करो। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था, 1832 में, ईयर याद रखना 1832 में। ठीक है, इसको अब ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना, कई कई क्वेश्चन ऐसे जो नॉर्मली करे जा सकते, जो डीप वाले जैसे कि पर्सनैलिटीज, उनको थोड़ा डीप जाके देखना पड़ेगा। In British India, which one among the following acts permitted detention without trial up to 2 years? अब देखो एक्शन रिएक्शन थ्योरी याद दिलाए। चलो यहां भी अपन एक थ्योरी करते हैं, एक्शन और रिएक्शन की। एक्शन और रिएक्शन, तो इसका आंसर बता देता हूं जिससे तुम्हें, चलो रहने दो नहीं बता रहा। ये क्या पूछ रहा है भैया, ऐसा कौन सा एक्ट है जो 2 साल को ट्रायल बिना किसी, याद करो मैंने कई बार क्लास में बोला जलियांवाला बाग डायर ने क्यों किया था, क्योंकि उसको सपने में सोच लिया था उसने क्या, कि भारतीय यहां आंदोलन करने वाले गोलीबारी, तो उसने एक्शन ले दिया भारतीयों पे, मतलब सिर्फ सोचने मात्र से। तो विदाउट डिटेंशन, बिना ट्रायल के 2 साल की जेल है। अगर अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि आप ऐसा करोगे, लगता है उनने सपने में देखा किसी अंग्रेजी अधिकारी ने कि तुम चोरी कर रहे हो, हथियार उठा रहे हो, तो तुम्हें आगे गिरफ्तार कर लेगा, वो सच्चाई हो या ना हो। तो ऐसे एक्ट को हमने क्या बोला था, काला एक्ट बोला था, ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट रॉयल एक्ट ऑफ 1919, फुल फॉर्म क्या है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम एक्ट। रॉयलेट साहब इसके क्या रहे थे, हेड रहे थे, इसलिए इस एक्ट का क्या नाम पड़ गया, रॉयलेट एक्ट। क्लियर हो गई ये वाली बात। याद करो महात्मा गांधी का फर्स्ट मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट, सत्याग्रह, क्या था भाई वो सत्याग्रह का नाम, ध्यान से याद रखना। फिर जलियांवाला बाग में से कर होता है, गांधी जी सत्याग्रह करते और अच्छा खासा सत्याग्रह चल रहा होता है, और उत्ते में क्या हो जाता है, हाँ जो तुम सोच रहे चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1993 क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसके अंडर हो गई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी से। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इससे ही खुला है 1774 में। क्वेश्चन रहा इस बार एनडीए में। क्लियर हो गई ये वाली बात। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, अब ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या भैया, 2 बात कर दिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, 2 फंक्शन, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट से हुई थी ड्यूअल गवर्नमेंट की शुरुआत। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका रहता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये होमवर्क है। और पहली बार अंग्रेजों ने क्या बोल दिया था कि ये जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी से हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी पढ़ाई है, पता ही है तो मैं, ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ था जो कभी लागू नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी थी। अभी तक का ब्रिटेन पार्लियामेंट का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्ट है सॉरी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका कितना लिया है, 60% एट इट इज ले लिया है। चलो द डेक्कन राइट्स, हाँ डायर से बात आती है। डायर ने क्या गोली चलाई थी, फायर करी थी, 2 डायर थे, एक तो गवर्नर था और एक ब्रिगेडियर डायर था। जब ये कांड हुआ तो कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, जरा कमेंट करके बताना, किस कमेटी ने एक्शन लिया था, किस पे, डायर पे, और उसको छोड़ दिया गया था, सिर्फ उसको नौकरी से हटाया गया था, बाकी सब मिल रहा था। कौन सा वो न्यूज़पेपर है जिसने इनके लिए पैसे इकट्ठे किए थे। ये क्वेश्चन हमें याद रखने पड़ते, छोटे छोटे फैक्ट्स है, पर गो थ्रू। ठीक है, नहीं पता तो अपन कमिंग लेक्चर्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, हाँ, और किस गुरुद्वारे के लोगों ने डायर को असली सिख बोला था। द डेक्कन राइट्स इन 1875 were the peasants
रेबेल अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? बताओ, ये जियो साइंटिस्ट 2025 का क्वेश्चन, अगर ये नहीं पता तो बहुत मारूंगा, घर आके मारूंगा। चलो, डेक्कन राइट्स की बात हो रही है तो क्या की मनी लेंडर एंड साहूकार्स, ध्यान रखना, मनी लेंडर एंड साहूकार्स। क्लियर हो गई ये वाली बात। डेक्कन में भी कहा, लोकेशन अच्छे से याद रख लेना अगर दिमाग से उतरे तो, पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ कहाँ हुआ था ये? पुणे और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये अब ये देखो 2025 का है, 2026 का जियो साइंटिस्ट हो गया है ना, एक बार पढ़ के जाना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉलेट एक्ट, अभी आया था। इट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या ये बात सही है? हाँ भाई सही है। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज दिस एक्ट, क्या ये क्या मतलब? अगर आपने ढंग से भी पढ़ा है तो आप बता दोगे कि ओटोमन खलीफा जो थे उनकी राजगद्दी छीन ली थी ब्रिटेन ने, इस वजह से ये मूवमेंट हो रहा था। दो ब्रदर है ना, अली ब्रदर्स, याद आया, जिनने मूवमेंट चालू किया था। वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड, ऑल लोकल लीडर्स वे आर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? गांधी जी तो अरेस्ट हुए थे, सही बात है कि नहीं? अब देखो इसमें ने क्या पूछा, आर नॉट करेक्ट। तो जलिया रॉलेट एक्ट में दो पंजाब के लीडर का नाम याद करो, सैफुद्दीन खिलची अरेस्ट हुए थे, तब तो जाके पंजाब में अनरेस्ट हुआ था, मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। और दूसरे का नाम क्या है जल्दी बताओ कमेंट करके। और डॉक्टर सत्यपाल, दो लोग गिरफ्तार हुए, गांधी हुआ। तो ये तो गलत हो गया और ये गलत हो गया, मतलब इनने पूछा क्या हमसे? नॉट करेक्ट। तो मतलब इसमें कितने ऑप्शन सही है? दो। इधर हमें एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। याद करो ना, जब रॉलेट एक्ट पढ़ रहे थे कि बक्सी बैसाखी वाला दिन था, उसके दो लीडर गिरफ्तार हुए तो माहौल बिगड़ गया था, सैफुद्दीन खिलची और सत्यपाल साहब। और यहां से कौन गिरफ्तार हो गए? गांधी जी। लोकल लीडर्स भी आर अलाउड, वर्ड क्या आया है? लोकल लीडर्स। बात क्या की हो रही है? रॉलेट एक्ट की। सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ा इसका? पंजाब में। क्लियर हो गई बात। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरकास वाइडली स्केल अमंग द पीपल डिसाइडेड बाय, भैया चरकास कौन दे रहा था वाइडली, लोगों को दे कौन रहा था? तो ऑल इंडिया, जस्ट अ सेकेंड, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इन दो में से आंसर है। चलो इतनी मैंने हेल्प कर दी, बताओ। अगर ये नहीं बता तो बहुत मारूंगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1921। क्लियर है ये वाली बात सभी को? तो ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करे थे चरखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम, पहली बार याद रखना प्रमोट किया था क्या? खादी का, इस चीज का याद रखना। और विजयवाड़ा में इसकी मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, विजयवाड़ा में 1921 में। कब हुई है ये मीटिंग, कहां हुई है? विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कब हुई है भाई? 1921 में। यहां ने डिसाइड किया था कि हम बड़े लेवल पे चरखा बांटेंगे। और शुरुआत नॉन कॉपरेशन में हुई और चरखा सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ है? तो सिविल डिसोबीडियंस में। दोनों में अंतर क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पहली बार देख रहा होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भैया हमें इधर क्या नहीं करना? कॉपरेट नहीं करना, और यहाँ क्या करना है? लॉ ब्रेक करना है। क्लियर है ये वाली बात? अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक दिक्कत ये थी, गांधी जी ने कह तो दिया था 1 साल में आजादी है, पर अगर अंग्रेज एकदम से चले जाते तो शायद हम छोटे छोटे राज्यों में टूट जाते, प्रांतों में टूट जाते। तो सबसे पहले इंडियंस के अंदर क्या आनी चाहिए? इंडियंस वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हम सब क्या है? एक नेशन है। फिर जाके नेशन बिल्डिंग का काम हम चालू करेंगे। क्लियर है ये वाली बात सभी को? तो सॉल्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट कौन सा है? बताओ इंपॉर्टेंट कौन सा? गांधी जी को इधर क्या करना था? सॉल्ट लॉ ब्रेक करना था। पर चौरा चौरी कांड होता है तो नहीं करते सिविल डिसोबीडियंस, वो कहां चालू करते? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इसलिए वो 10 साल का लेट है। अब गांधी जी का फॉर्मेट क्या था? स्ट्रगल, ट्रूज और स्ट्रगल। इसलिए हर मूवमेंट में 10 से 12 साल का अंतर है। स्ट्रगल किया, फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया, सोसाइटी को जगाया, नॉलेज दी, सारी चीजें भी, फिर स्ट्रगल किया।
Which one among the following was not a part of the action of program of the non cooperation movement CDS 2024? भैया ये नहीं बना, सीडीएस वालों को बहुत मारूंगा मैं। The Congress organization was reached down to the village and the mohallas level. क्या पूछा है? नॉट। चलो पहले नॉट को मार्क कर ले रहे। Boycott of government affiliated school, taking control the law and order machinery of state by Congress working committee, surrender the titles and orders। ये तो हमें याद है, ये भी हमें याद है और ये भी याद है। तो बचता क्या ऑप्शन है? मात्र जल्दी बताओ क्या ऑप्शन बचता है 59 का। चलो कमेंट करो, जल्दी बताओ कौन सा बचता है। मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, मैं तो सी के साथ जाऊंगा। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। भैया ध्यान रखना, कोई मशीनरी लेने की बात नहीं करी गई थी कि हम पूरी इनकी मशीनरी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ये था हम पैरेलली, जैसे पुलिसिंग सेवा सर्विस नहीं ले रहे सॉरी पुलिसिंग सर्विसेज नहीं ले रहे, तो हम अपने कॉप्स तैयार कर लेंगे जिसमें दंगे ना हो, हिंदू मुस्लिम। क्लियर हो ये वाली बात? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भाई हमारे बच्चों को ये रट गया होगा। पढ़ लिया स्टेटमेंट? हो गया क्लियर? चलो बढ़ते हैं। फिरोज शाह मेहता, बरदुद्दीन तैयब जी, अदर फॉर्म्ड अ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। क्या बात ये सही है? सही है। A.O. Hume decided to create all India body as a rival to above organization to give vent to the grievance of the poor। नहीं भाई गलत है, तो दो सही है। क्यों दो सही है? A.O. Hume ने क्या बनाया था? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाई थी, ऊपर वाली संस्थाओं को हेल्प करने के लिए नहीं, इंटरनेशनल फॉर्म देने के लिए। अब लास्ट वाले क्वेश्चन का एक चीज बताना भूल गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास कहाँ हुआ था? नागपुर सेशन में। ध्यान रखना कब है नागपुर सेशन? 1920 है। क्लियर है ये वाली बात? क्लियर है? नागपुर सेशन 1920, जहां चैलेंज करने की बात करी गई थी लॉ एंड ऑर्डर्स को, कॉपरेट नहीं करेंगे बस, और बॉयकॉट करने की बात थी, क्या की टाइटल और इन सबकी। क्लियर है ये वाली बात? चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2024। अब ये तो यार तुम सेट कर दो यार, मैं क्या सेट करूं, ये तो रटा होगा तुम लोगों को। चलो एक पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट क्या है? डेट क्या है? याद है? मंथ याद नहीं होगा, मंथ किसी को भी याद नहीं रहता है। डेट क्या है इसकी? डेट याद है तुम लोगों को? चलो पहले आंसर बता दूं क्या मैं? 3421। तो रॉलेट एक्ट फेब और मार्च में 1919 सेट कर देना, ईयर लिख लेना। याद मुझे भी नहीं रहते हैं ना एकदम से, कोई को भी एक्चुअल, पर थोड़ा सा मैं दिमाग लगाना। दो दो याद रख लो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 हुआ था, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कब हुई होगी? नॉन कॉपरेशन के पहले हुई होगी, हाँ या ना? पहले ही हुई होगी कि नहीं, बता दो। नवंबर 1919 में, नवंबर 1919। अगर आपको ये दो ही याद है, मतलब 1 और 3, 1 और 3 के बीच में गैप होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। तो ये देखो, रुको जाओ, बी बी एक मिनट, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है ना। सबसे पहले क्या होगा? पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट होगा, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर होगा, ये तो हमें पता ही है। मतलब 3 और 4 साथ में हो गए। अगर 3 और 4 कहाँ साथ में? सिर्फ बी में। ये लो हमने एलिमिनेट भी कर दिया। रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हुआ, तो ये तो साथ में हो गए। मतलब पहले क्या हुआ है? 3 हुआ है, फिर 4 हुआ, अगर उन्होंने ये पूछा है
तो 3 और 4 साथ में हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, फिर आखिरी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 3 4 2 1, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना। अब क्या भैया, जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919, याद रखना इस डेट को, 13 अप्रैल 1919 में। इन अप्रैल 1908 प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब एट कैरेज, मुजफ्फरपुर। In Muzaffarpur, which they believed to be occupied in Kingsford, which among the following correctly describe the profession of the किंग्सफोर्ड? कहाँ भैया किंग्सफोर्ड क्या थे भाई, जज थे यार, जज पे फेंका गया था, बात खत्म। पुलिस है नहीं, रेवेन्यू ऑफिसर है नहीं, आर्मी ऑफिसर है नहीं। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, याद करो 1908, फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज की बात हो रही है, हमने पढ़ा है, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें। अनुशूलन समिति के मेंबर थे। बंगाल में एक इनका न्यूज़पेपर था जुगांतर, जैसे हम युगांतर बोलते हैं, वो यू को जा प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए जुगांतर, याद किया। अनुशूलन समिति के मेंबर थे ये लोग। अब बहुत सी चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं, है ना, तो थोड़ा सुन लेना। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस ऑफ भूधन मूवमेंट। भूधन मूवमेंट बताओ, चलो कमेंट करो भूधन पे। 63 का कितने स्टेटमेंट सही है, पहले तो ये डिसाइड करना है तुम्हें। Vinova organized the सर्वोदय समाज to take up the work of non-violent transformation in India, सही बात है। जयप्रकाश नारायण withdrew from active politics to join बुधनी movement in 1953, बिल्कुल सही है। In the wake of बुधनी movement, the first donation of land was made in the village from पुंचपल्ली तेलंगाना, ठीक है, तीनों सही है, 1 2 एंड 3 क्लियर लिख लेना, ज्यादा अब रटना मत। इनिशियल विनोबा भावे पाटिल का, विनोबा भावे का था कब, 1951 में। लैंड रिफॉर्म मूवमेंट, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स के लिए, क्लियर हो गई ये वाली बात। सर्वोदय समाज टू टेक अप द वर्क ऑफ नॉन वायलेंट, सर्वोदय समाज, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन 1927 Lord Birkenhead, Secretary of State of India, appointed the committee of 3 members to inquire into the relationship between the Indian state and, यार चलो बता दो आंसर। बटलर कमेटी की बात हो रही है, 4 बार क्वेश्चन कर चुके, लास्ट वीक किया था। बटलर कमेटी की बात हो रही है, सही आंसर क्या है? Existing economic relation between Indian state and British India. Who among the following not a member of the committee? बताओ 64 का बताओ आंसर। तो कौन नहीं है? एजे विल्सन नहीं है। बाकी बटलर साहब तो कौन थे, बटलर कमेटी की बात है तो बटलर ये कौन थे, हेड थे, इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ेगा बटलर कमेटी। एजे विल्सन वाज नॉट द पार्ट, ये तीनों इसके पार्ट रहे हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। कांग्रेस के सेशन और प्रेसिडेंट राहुल सेशन, चलो बताओ क्या सही है, दिया टाइम अब हमने। देखो लाहौर सेशन 1909 का तो मदन मोहन मालवीय है, ये सबको पता है। तो A51 कहाँ कहाँ गिवन है, A51 ए में गिवन है और बी में, तो मतलब ये तो हमने कर दिए एलिमिनेट। अब एक ऑप्शन और मिल जाए हमें तो मजा आ जाए। कलकत्ता सेशन 1911, याद करो बहुत उठापटक चल रही थी, तो बीएन धर को बनाया गया था, ये अपन ने पढ़ा है, बीएन धर। तो बी का क्या होना चाहिए, 3, बी का 3 कहाँ गिवन है, ए में, तो बी भी गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैं मैच द कॉलम बना दे रहा हूं, सी का क्या रहेगा 2 रहेगा और डी का 4 रहेगा, ये लो लिख लेना इन्हें, ठीक है। और एक सलाह देता हूं, एग्जाम के 3-4 दिन पहले स्पेक्ट्रम करके एक बुक आती है, उसके एंड में कुछ 30 पेजेस है, वो पढ़ के जाना, स्पेशली एनडीएन सीडीएस वालों। Who among the following revolutionaries founded the Hindustan Socialist Republican Army? किसने फाउंड करी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी? नहीं पता? आजाद चंद्रशेखर, और इसका नाम फिर बदल के क्या किया गया था, HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बाय भगत सिंह, ठीक है।
ठीक है। HSRA एसोसिएशन कब? 1928 में। फिरोज शाह कोटला मैदान है, फिरोज शाह कोटला में। यहाँ क्लियर हो गई ये वाली बात। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह ने इसका नाम बदला था, आर्मी जगह क्या किया था? एसोसिएशन। Who among the following is not a woman labor leader who organized worker in strike in 1920? बताओ कौन नहीं है? Not a woman labor leader. तो सरला देवी चौधरी, ध्यान रखना, सरला देवी चौधरी। इनने क्या फाउंड किया था? भारत स्त्री महामंडल। इनने क्या फाउंड किया है? भारत स्त्री महामंडल। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? Arrange the following in chronological event. Earliest, from earliest to है अहमदाबाद मिल ट्रायल, चंपारण सत्याग्रह, फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सवाल, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब ये तो हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर बाद में हुआ है, पहले क्या हुआ है तो ये बताना है हमें। चलो जल्दी बताओ। तो पहले तो हमें याद है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था? अहमदाबाद में स्ट्राइक। मतलब 2 के बाद होना चाहिए 1, 2 के बाद 1 कहाँ गिवन है? बी में। ये लो खुद ही आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ईयर बताने हैं क्या इनके कि नहीं बताने? जल्दी बता, कमेंट कर देना। लास्ट चलो बता ही दे रहा हूं, ये क्या चंपारण सत्याग्रह 1917। चलो अहमदाबाद में स्ट्राइक 1918 है क्या? बताओ। हाँ बाबू लोग 1918 याद करो, वो सारा भाई, अंबालाल सारा भाई मिल ओनर है, विवाद हो गया है प्लेग के चलते, वर्ल्ड वॉर के चलते कि हमें 50% चाहिए। गांधी जी ने सेटअप कितने में कराया? 35% में। याद आ गया आप सबको? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। अब क्या बचा? फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह, ये कब हुई थी? 1919 में। क्लियर हो गई ये वाली बात सभी को? सबको क्लियर है? इन ईयर 1916 द इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री। अब बता दो यार, 1916 का पूछा गया है तो बिल्कुल दिमाग से बताना, यहाँ गलती मत करना। लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस हुआ था क्या? हाँ पढ़ा है ना लखनऊ सेशन। कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग का पैक्ट हुआ है, ध्यान रखो, हुआ था ना। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, तीनों हुए भैया 1916 में। होम रूल लीग मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम लीग को मर्ज करा था तिलक साहब ने, याद करो। तिलक साहब, अभी फिरोज शाह मेहता नहीं चाह रहे थे कि वो आ जाए, क्यों? क्योंकि जूता उनमें पड़ा था जब सूरत स्प्लिट हुआ था। ध्यान आया तुम सभी को? स्टोरी जो अपन ने सीखी थी उससे याद करो। Which one of the following were the founder member of Hindustan Socialist Republican Army established in सितंबर? भैया कौन कौन है? चलो भगत सिंह है तो 1 तो है ही, 1 में तो ये तो गलत हो गया, लो भी तो चला ही गया बाहर। अब बताओ 70 का क्या हो सकता है? डी। ठीक है, ज्यादा जितेंद्र नाथ, अजय घोष और पनिंदर नाथ घोष। कब हुआ भैया? 1928। अभी बताया था कौन सा मैदान था? फिरोज शाह कोटला मैदान था। क्लियर है ये वाली बात सभी को? फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। आज तो क्रिकेट स्टेडियम है ना फिरोज शाह कोटला। Who among the following did not belong to the group of no changers? भैया कौन नो चेंजर्स के ग्रुप में से नहीं है? अब ये हमने बताया था ना, कभी कभार क्वेश्चन पूछा, देखो नेम आ गया क्लास में जब पढ़ा रहा था, जब बोला था कि प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के नेम पूछ लेगा बस, तो अब बता दो कौन सा सही है इसमें। नो चेंजर्स है जो बदले नहीं। तो अंसारी साहब तो गांधी के, विठल भाई भी, सी राजा गोपालाचारी भी, ये तो कौन हो गए? ये कौन है? डिड नॉट बिलोंग टू नो चेंजर्स। तो ये तो नो चेंजर है ही भाई। तो ऑप्शन में कौन बचा? कस्तूरी रंगन साहब मैडम, है ना। ये कौन रहे? ये प्रो चेंजर्स रहे। क्लियर है ये वाली बात? ये क्या रहे है? ये प्रो चेंजर्स रहे। प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स में सीधा डिफरेंस बात है। गांधी जी ने इलेक्शन की मना करी थी, ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो इन्हें प्रो चेंजर्स ने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराजित पार्टी। क्लियर हुआ ये वाली बात? जिसके हेड कौन रहे? मोतीलाल नेहरू। और जो प्रेसिडेंट रहा था वो कमेंट करके बताना। चलो मैं CR दास।
ठीक है ये, और नो चेंजेस जो गांधी जी के साथ एग्री थे कि हमें इन हाउस पॉलिटिक्स में नहीं जाना। क्यों? प्रो चेंजेस को ये लग रहा था गांधी जी जेल में, आंदोलन खत्म है, लोगों के अंदर भावना खत्म ना हो जाए, ऐसे हम मेंटेन रखते हैं। और नो चेंजेस कहते अगर हम गए तो हम करप्ट ना हो जाए, इस वजह से। तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रहे थे और ये इन हाउस काउंसिल पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे जिसमें भारत के लोग मोटिवेट रहे। बहुत सरल सरल से टॉपिक है कोई कोई तो। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वेयर एट? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की न्यूज़पेपर बहुत फेमस हुआ था, इसलिए इस पार्टी को क्या बोलने लगे थे हम? गदर। एक्चुअल नाम कमेंट बॉक्स में करके बताना। इंपॉर्टेंट लीडर लाला हरदयाल। यूपीएससी में, अब सुनना, सैन फ्रांसिस्को बोल रहा हूं, पर यूपीएससी ने अपने आंसर की में पोर्टलैंड बोला है। ठीक है, यूपीएससी की जो आंसर की आई है उसमें सी बोला गया है उन्होंने। इंडियाज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस बाय महात्मा गांधी इन, बताओ पब्लिक अपीयरेंस। तो पब्लिक अपीयरेंस हमें याद है ना, खेड़ा सत्याग्रह, पहली बार गांधी जी भारत भ्रमण पे निकले और सबसे पहले जहां मॉडरेट को भी बातें सुनाई थी और एक्सट्रीमिस्ट को भी सुनाई थी। मॉडरेट से कहा था तुम भी गलत हो, एक्सट्रीमिस्ट से कहा था तुम भी गलत हो। तो वो इवेंट था कहां का? इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद आया? Which one of the following is not a political method of moderates in national movement? चलो ये तुम लोग ही सॉल्व कर लो, ज्यादा कोई मैं मदद नहीं कर रहा है इसमें। बना तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, नॉट पूछा है तो ओवरथ्रोन द एलियन रूल, ये था क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन तो था भाई, 74 का कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन तो था। स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस था, मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, धीरे धीरे विचार डालो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ बोलना। हम लोग क्या था, अगर मॉडरेट की नीतियों का रिएक्शन था कौन? एक्सट्रीमिस्ट। और एक्सट्रीमिस्ट की नीतियों का रिएक्शन कौन था? फर्स्ट फेस ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ध्यान करो, स्वदेशी मूवमेंट बंद हुआ, नाराज हुए, तो ये हो गया। तो मॉडरेट की नीतियों के खिलाफ बोलना किसने? एक्सट्रीमिस्ट। क्या चाह रहे थे? मास मूवमेंट। और ये चाह रहे थे अभी मास को नहीं जोड़ो, अभी हमने जागृत करते। तो ओवरथ्रोन एलियन रूल ये नहीं था इनका। क्लियर हुई? Who called for renunciation? All volunteer association with the British government was during, कब? सब छोड़ दो, सब त्याग दो, कोई वॉलंटियर हेल्प मत करो। किस मूवमेंट में बोला था? क्या बोला? चलो तुम्हारे शब्दों में समझाओ, कोऑपरेट मत करो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Where and when Mahatma Gandhi make his first public appearance in India and coming back to South Africa after 2 decades? यार अभी बताया था, कहां? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, गोखले साहब के कहने पे। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन 1929 वाज फेमस फॉर, भैया 1929 लाहौर सेशन, मुझे कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है तुम्हें? कुछ लाहौर सेशन से याद आ रहा है? 1929 जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज, बताओ क्या सही है? तो ऑप्शन आंसर बताई दिया, सी, अडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज जैसा ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा स्वराज मोरा सेल्फ वो नहीं चाहिए हमें डोमिनियन, अब चाहिए प्योर इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों भारत छोड़ो। द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, बताओ कब फाउंड करी गई है? ये कहां फाउंड करी गई थी? सर विलियम वेडिबन के द्वारा। तो 1889 में ब्रिटेन में करी गई थी ये, यूके के लोगों को क्या कर सके? जागरूक कर सके भारत में क्या चल रहा है। तो स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, नाम लिख लेना ऑफिसर का। सर तो नहीं बोलूंगा, विलियम बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सर तो नहीं है।
क्लियर है, विलियम वेडरबर्न इनने करी थी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिमांड मेड बाय द कांग्रेस मॉडरेट्स, किसके द्वारा क्या नहीं हुई थी? यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की थी, रिपील साम एक्ट थी, हायर जॉब्स इन इंडियन एंड आर्मी थी, पर कोई परमानेंट सेटलमेंट की बात नहीं करी गई थी, एक्सटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ये डिमांड नहीं थी उनकी। Who among the following, एक मिनट रुको ना, what था 79 का सी। Who among the following was the first to expect a ministerial position in the central province in October 1925? चलो बताओ, चलो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एस बी तम्बे, रट लो इन्हें, फर्स्ट मिनिस्ट्रियल पोस्ट ली थी इनने। After the First World War, the त्रिवेण संघ was formed by, त्रिवेण संघ किसके द्वारा है? तो मुझे याद है अहिर्स और कुमरीस के द्वारा, अहिर्स और कुमरीस 1934 इन बिहार, 1934 इन बिहार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों हुआ था भैया ये मुद्दा? डोमिनियन ऑफ अपर कास्ट के लिए, किसके लिए हुआ था? डोमिनियन ऑफ अपर कास्ट, उसे खत्म करना था, इसके लिए इन्होंने ये आंदोलन चालू किया था, त्रिवेणी संघ। At which one of the following session of the Indian National Congress was resolution of fundamental right and economic policy pass? अब यार ये तो कुछ कठिन सा हो गया यार क्वेश्चन। कराची सेशन याद करो भाई लोग, कराची सेशन में पहली बार मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, जिसमें क्या बोला था उनने? फंडामेंटल राइट की बात करी थी। एक स्टेज तो ये हो गई, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी डिमांड क्या थी? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्या रही? नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। क्लियर हो गई? नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो डेट है 1928। हमने पॉलिटी में पढ़ा है जब हम फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो दो बात रखी गई थी, दोनों पॉलिसी, ठीक है। कराची सेशन प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल साहब, जब नेहरू साहब ने बोला था संविधान आपके फंडामेंटल राइट इस तरीके से मिलने चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में वापस ना ली जाए, इसलिए आर्टिकल 32 का उदय होते हुए देखा हमने। Among the following gave the evidence before the joint select committee on government of India bill 1919 in favor of female franchisee? बताओ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है। फीमेल फ्रेंचाइजी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, हीराबाई टाटा, 1 2 3 तीनों सही है, रट लो, ठीक है। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल 1919 किसके फेवर में गई थी? फीमेल फ्रेंचाइजी। इसमें 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ चुका है, इसलिए महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिला, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दे दिया था। याद करो, डिमांड ये है। Who among the following क्रिएटेड अ फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन? भैया कौन है फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनाने वाले? जल्दी बता दो। ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस इन 1920। नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। कब है? हमने पढ़ा है इनको 1920 बॉम्बे में। याद करो, हम जब फैक्ट पढ़ रहे थे 1920 बॉम्बे में बनाई है। क्लियर हो गई ये वाली बात? 1920 बॉम्बे में। वीपी वाडिया 1918 मद्रास लेबर यूनियन, वीपी वाडिया 1918 मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन बनाई है इनने। क्या बनाई है? मद्रास लेबर यूनियन। एस एन डांगी, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया फाउंडर है, कौन है? एस एन डांगे। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो, which among the following was the India first trade union in the proper sense of the term? proper sense of the term, तो लिख लो भाई इसका आंसर। कई लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना? पता है कि नहीं पता? तो इसका सही आंसर है मद्रास लेबर यूनियन। अभी बताए मद्रास लेबर यूनियन किसने बनाई थी? अगर अब भूलोगे तो बहुत मारेंगे। मद्रास लेबर यूनियन 1918।
वीपी वाडिया ने, ध्यान रखना ये फर्स्ट लिख लेना, एक पॉइंट और लिख लेना इसके लिए, फर्स्ट इंडियन ट्रेड यूनियन इन अ प्रॉपर वे। क्लियर है ये वाली बात? ऑन 31 दिसंबर 1929 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशंस वॉज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज? कहां हुआ था प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज? अभी हमने पढ़ा है, कब हुआ था? तो सही आंसर है लाहौर सेशन में। कहां हुआ था? लाहौर सेशन। कब है, क्या है भाई? लाहौर सेशन है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। In year 1928, the committee of the Congress leader drafted the Constitution of India. The committee was headed. चलो क्वेश्चन नंबर 87 करते हैं। 1928 कमेटी ऑफ कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द कमेटी वाज हेडेड बाय, सही आंसर है मोतीलाल नेहरू साहब। किसके द्वारा हेडेड करी गई है ये? मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी 87 में। क्लियर है? जैसे हम नेहरू कमेटी के भी नाम से जानते हैं। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, अगस्त 1928 में। क्लियर हो गई ये वाली बात? Where did Gandhi initially follow the technique of सत्याग्रह? कहां सीखे थे भैया सत्याग्रह की टेक्निक? साउथ अफ्रीका में। एक याद आ रहा होगा तुम लोग को, 1893 से 1914 तक कहां रहे वो? साउथ अफ्रीका रहे। यहां उन्होंने सत्याग्रह की टेक्निक सीखी। जैसे कि नाम तो नहीं रखे क्योंकि जगह थी, इंडिया डाइवर्सिफाई है इसलिए नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, पर वहां भी हमें ये चीजें सेम चीजें देखने को मिली है। अब यहां से एक चीज और याद रखना, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1916 6 के खिलाफ इनने क्या किए थे? ठीक है, 1906 एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ इनने आंदोलन चालू किया था। किसने? गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? बता दो यार, ये तो तुम्हें पता ही होगा। 89 का इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ इंटेंस ऑफ द सक्सेसफुल, सही है, तो ये तो गलत हो गया। मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन वेरी लार्ज नंबर इन दिस मूवमेंट, नहीं भाई, इनिशियल स्टार्टिंग में थी पर एंड में नहीं थी मिडिल क्लास। याद करो, हमने कई बार बोला खाने पीने की व्यवस्था, इस वजह से इस चीज को तुम लोग क्या करना, ध्यान रखना। क्लियर हो गई ये वाली बात? बी विल बी द करेक्ट आंसर। द खिलाफत कमिटी एक्सपेक्ट महात्मा गांधी सजेशन फॉर नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द मीटिंग है। किस मीटिंग में मान गए थे गांधी जी की बात? याद करो, एक मीटिंग हुई थी ना, 2 सेशन हुए थे, कहां कहां हुए थे? तो सही क्या है? सी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में मिले थे, इलाहाबाद सेशन हुआ था, बात हुई थी। और याद रखना ये पास के सेशन में हुआ है कि हम नॉन कॉपरेशन करने वाले? नागपुर सेशन में। याद आया? नागपुर सेशन 1920। क्लास में, ऑफलाइन से क्लास में मैंने बताया था, शायद लिखवाया भी था बुलेट पॉइंट करवा के। Who among the following was responsible for the dramatically borders between India and Pakistan during partition of 1947? इंडिया पाकिस्तान, क्या नाम है लाइन? तो भैया सभी को पता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। पर ये हुआ किस दिन है, ये क्वेश्चन है मेरा। ये तो सबको पता चल गया आर्मी वालों, तो याद रख लो, जून 1947 से ये काम करने चालू कर दिया था इनने। क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना है, पॉलिटिकल इवेंट रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट बिगिनिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। चलो क्या भी है इसका आंसर? तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, सही बात है। कम्युनल अवार्ड, लखनऊ पैक्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस, 1 2 3 4, सीधी सिंपल बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फॉर स्वराज पार्टी के पास कम्युनल अवार्ड आए थे, उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड की वजह से लखनऊ पैक्ट हुआ है, मतलब कम्युनल अवार्ड के बाद क्या आना चाहिए? लखनऊ पैक्ट। मतलब क्रोनोलॉजी बननी चाहिए 1 2 3 की, ऑटोमेटिकली तुम्हें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? स्वराज पार्टी
नहीं नहीं, जस्ट अ सेकंड, गलत आंसर बता दिया क्या मैंने? हाँ गलत बता दिया, इसका सही आएगा ए, सॉरी। पहले लखनऊ पैक्ट होगा, पहले लखनऊ पैक्ट होगा, याद करो ना, लखनऊ पैक्ट होगा किनके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, याद आया? 1916। फिर स्वराज पार्टी बनेगी, ठीक है, ये क्या है 1916, फिर 1923, ये लो। तो क्या रहेगा 1, सबसे पहले क्या आएगा 3 आएगा, 3 कहाँ गिवन है? ए में गिवन है, 3 2 1 4, ये लो। हल्की सी गलती हो जाती है कभी कभार देखने में, मैं भी इंसान हूं, हो जाती है सबसे गलती। Salt March was the first nationalist activity which women participate in the large number among the following instrument presiding Mahatma Gandhi not restrict to protest to men alone। सबसे बड़ी मात्रा में किसने प्रोटेस्ट किया था, किस लेडी ने? 2025 का क्वेश्चन है, 93 बार, ध्यान से करना। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ध्यान रखना क्या है, कमला देवी चट्टोपाध्याय सही आंसर है इसका। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलो बस कुछ ही क्वेश्चन बचे फिर खत्म। Who among the following commanders was not tried in Indian National Army trials in Red Fort? कौन नहीं थे भैया बता दो। पीके सेंगल कौन है, हिंदू थे, हाँ या ना? प्रेम कुमार सेंगल, नवाज साहब सही है, और जीएस ढिल्लो पंजाबी, हिंदू मुस्लिम 3 को ट्रायल हुई थी, तो मोहन सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी किस ईयर में फाउंड करी है? ईयर बता दो। 1942, 1942। और फिर इसके बाद इसकी कमान किसे दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस को। क्लियर हो गई ये वाली बात यहां तक सभी को? चलो गुलबख्श दिल्लू है ना, गुलबख्श सिंह दिल्लू। Which of the following statement are correct? चलो 95। The third round table conference in London November 19 without the participation of Congress, सही है। The discussion of the third round table conference lead to the passing of Government of India Act 1935, नहीं। The Government of India Act 1935 did not favor the idea of provincial autonomy, सही है क्या? एक सेकेंड, अराउंड सेकेंड, नहीं भाई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के पक्ष में थे। द गवर्नर वाज नॉट गिवन, गलत। तो क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, बी विल बी द करेक्ट आंसर 1 और 2, क्योंकि गवर्नर्स के पास पावर थी ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान करो, चीजें डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट याद रखो। Which of the statement are correct? During the second round table conference held in London in 1931, the British government refused to accept the basic nationality demand of freedom। सही बात है क्या ये? हाँ ये तो सही है। इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस, नहीं भाई, ये तो 1942 के टाइम आ गया जब गांधी जी कह पोस्ट डेटेड चेक है। आप ये तो वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन विद द कांग्रेस, नहीं। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ, सही बात है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर 1 और 4। Which one of the following statement about कैबिनेट मिशन आर करेक्ट? चलो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से अब कर लो। It was sent to India in 1946, सही बात है। This proposed two-tiered federal plan considering the largest measure of the regional autonomy. There was the federation of province state alongside the federal center, सही बात है। The individual province were allowed to form a regional union to which they could surrender some of their power by the mutual agreement, चारों सही है। कैबिनेट मिशन प्लान में ये ही बात हुई थी, और कैबिनेट मिशन प्लान से क्या बनी थी हमारी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिख लेना, यहां गलती मत कर देना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस, बताओ। चलो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट करना है। लखनऊ पैक्ट याद है 1916। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 के आसपास आया था। हाँ क्रिप्स मिशन, अलेक्जेंडर, पेंटिक लॉरेंस, ईवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया कब हुआ है ये बताना जरा डेट। 1921 में वापस आए थे।
तो 1916 1921। नेवल म्यूटनी तो अभी पड़ी है बॉम्बे में, कब हुई है? INA की म्यूटनी। रेड फोर्ट में जो ट्रायल चला था कब हुई थी? जल्दी कमेंट करो, ईयर बताओ। बहुत बढ़िया। चलो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले में 1 होना चाहिए, क्लियर है। दूसरे में 2 होना चाहिए, 3 and 4, 1 2 3 4, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 98 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, देख लो ये। इसके बाद क्या होगी? 1942 में रेड फोर्ट ट्रायल, अभी तो पढ़ा ना हमने, INA ट्रायल, यही तो है। क्वेश्चन कहाँ चला गया? ये 43 44 45। फ्रीडम फाइटर काना कलत बोरा सेक्रीफाइस लाइफ वाइल पार्टिसिपेटिंग इन, किस में पार्टिसिपेट? तो इसका सही आंसर है क्विट इंडिया मूवमेंट। लिख लो क्या है सही आंसर? क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ के थे भाई ये? आसाम के थे। कहाँ के थे? आसाम के थे। इनने अपनी जान गंवाई है। इंस्पायर्ड द दांडी मार्च महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजा गोपालाचारी लीड टू द सॉल्ट मार्च। बता दो यार, ये तो लिखवाया है, बोला था पूछते किसने कहाँ दांडी मार्च, ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी। तो सही आंसर है सी, त्रिचुरपल्ली विद्यबात ऑन तंजोर कोस्ट। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में, उसमें हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।